अरे दोस्तों, खाने के शौकीन और सफर के दीवाने, आज हम किचन को छोड़कर उड़ान भर रहे हैं उगते सूरज की धरती जापान। तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां हम जापान के हैरान करने वाले तकनीक, शानदार कला और प्राचीन परंपराओं को देखेंगे जो इसे इतना अनोखा बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेनों की, जो आपको रॉकेट की तरह देश भर में दौड़ाती हैं, रोबोट जो आपका दिल और शायद आपकी नौकरी चुरा सकते हैं, और इतना एनीमे कि हजारों स्क्रीन भर जाएं। और थामे रहो, क्योंकि हम जापानी संस्कृति के दिल में गोता लगाने जा रहे हैं, चाय समारोह की नाजुक सुंदरता से लेकर एक पारंपरिक त्योहार की गूंजती ऊर्जा तक। अरे और क्या मैंने जापान और मेरे पुराने अड्डे भारत के बीच के हैरान करने वाले संबंध का जिक्र किया। अपनी सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, ये जबरदस्त सफर होने वाला है। पहला पड़ाव, तकनीक। जापान भविष्य में कदम रखने जैसा है, जहां हर तरफ अद्भुत गैजेट्स और आविष्कार हैं। ये लोग इनोवेशन के दीवाने हैं और ये साफ दिखता है। शिंकानसेन को ही ले लीजिए, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। यह शानदार ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से देश भर में दौड़ती है, जिससे आपका रोज का सफर घोंघे की चाल जैसा लगता है। और रोबोट्स की तो बात ही मत करो, वे हर जगह हैं, होटलों से लेकर जहां वे आपकी चेक इन करते हैं, कारखानों तक जहां वे अद्भुत सटीकता से कारों का निर्माण करते हैं। एक बार तो मैंने एक रोबोट शेफ को स्वादिष्ट सुशी बनाते हुए भी देखा। इसे कहते हैं पाक क्रांति। अब हम एनिमे की रंगीन दुनिया में गोता लगा रहे हैं। दोस्तों, ये आपके बच्चों के कार्टून नहीं है। एनिमे एकदम अलग चीज है, जटिल कहानियों, शानदार दृश्यों और ऐसे पात्रों के साथ जो क्रेडिट रोल के बाद भी आपके साथ रहते हैं। ड्रैगन बॉल जी की महाकाव्य लड़ाइयों से लेकर स्टूडियो गिबली फिल्मों की दिल को छू लेने वाली कहानियों तक, हर किसी के लिए एक एनिमे है। और अरे, अगर आप भी मेरे जैसे खाने के शौकीन हैं, तो आपको खाने के लाजवाब दृश्य बहुत पसंद आएंगे, जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप एनिमे की दुनिया में हैं और रामेन और सुशी खा रहे। भाग 4, प्राचीन परंपराएं, आधुनिक भावना, जापानी संस्कृति का अनुभव। लेकिन जापान केवल चमकती रोशनी और भविष्य के गैजेट्स के बारे में नहीं है। इसके हाईटेक दिखावे के नीचे परंपरा के प्रति गहरा सम्मान और एक सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। मैं बात कर रहा हूं एक पारंपरिक चाय समारोह की शांत सुंदरता के बारे में, सुलेखन की नाजुक कला और हानामी जैसे त्योहारों की जीवंत ऊर्जा, जहां हर कोई चेरी ब्लॉसम के नीचे एक विशाल पार्टी के लिए इकट्ठा होता है। और खाने को मत भूलना, नाजुक सुशी से लेकर हार्दिक रेमन तक, जापानी व्यंजन इंद्रियों के लिए एक दावत है। मेरा विश्वास करो, उस पूरी तरह से पके हुए वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा और आप कुछ ही देर में ओइशी स्वादिष्ट कह रहे होंगे। भाग 5, महाद्वीपों के पार एक बंधन, जापान और भारत। अब आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जापान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। हम सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। भारत से जापान में बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर तकनीक और व्यापार में आधुनिक समय के सहयोग तक। क्योटो के प्राचीन मंदिरों से गुजरते हुए मैं भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थलों के साथ वास्तुशिल्प और दर्शन में समानताएं देखकर मदद नहीं कर सका। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी शक्ति का प्रोटेस्टामेंट है और उन बंधनों का जो हमें महाद्वीपों से जोड़ते हैं।